ओके, वेलकम टू सेशन 6 ऑफ पाइन स्क्रिप्ट सीरीज। सेशन 5 में हमने जाना था कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। इस सेशन में हम जानेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, हिस्ट्री रेफरेंसिंग ऑपरेटर के बारे में और रीअसाइन ऑपरेटर के बारे में। ये कुछ बचे हुए ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कशन अभी तक नहीं किया था। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। टर्नरी ऑपरेटर ये जो भी मेजर लैंग्वेजेस सब में यूज़ होती है। ठीक है, बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, और ये हमारे जो इंडिकेटर्स आप बनाएंगे, खुद के कस्टम इंडिकेटर्स बनाएंगे या आप कोई भी स्ट्रेटजी बनाएंगे, वहाँ पे आपको ज़रूर काम में आएगा। ठीक है, तो जानते हैं टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है। टर्नरी ऑपरेटर चेक्स द वैलिडिटी ऑफ कंडीशन, इज इट ट्रू और फॉल्स, एंड देन डिसाइड द आउटकम। बेसिकली कोई भी कंडीशन हम देते हैं इसको, ठीक है, वो ये देखेगा ये कंडीशन सही है या गलत है। अगर सही है तो क्या होना चाहिए, गलत है तो क्या होना चाहिए। सपोज हम बोले कि भाई जो क्लोज प्राइस है वो ओपन से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो एक बाय कंडीशन बन जाए। ठीक है, अगर एक को कंडीशन लगाएंगे तो वो देखेगा जो क्लोज प्राइस है ओपन से ज़्यादा है या नहीं है। अगर वो ज़्यादा है तो वो बाय कंडीशन बन जाएगी, वहाँ पे नहीं है तो फिर वो एन हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये सेल कंडीशन, जो भी हम उसको यहाँ पे हम इसको इनपुट देंगे उसी हिसाब से आउटपुट आएगा आपका। ठीक है, सिंपल है, चार्ट पे इसको समझाऊंगा, बहुत आसानी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहले कंडीशन होगी हमारी। कंडीशन के बाद एक क्वेश्चन मार्क होगा, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर का साइन है। उसके बाद एक्सप्रेशन, यानी कि इस कंडीशन, यानी कि क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, जो हमने भी एग्जाम्पल डिस्कस किया। एक्सप्रेशन इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी कि सही है, अगर क्लोज वाकई में ओपन से ग्रेटर है, एक्सप्रेशन यानी कि एक्सप्रेशन कौन सा, बाय कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू। और नहीं तो ये हम इसमें लगाएंगे कॉलन का साइन, उसके बाद आएगा एक्सप्रेशन इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, यानी कि ट्रू, अगर ये जो कंडीशन में यहाँ पे दी है कंडीशन ट्रू है तो ये एक्सप्रेशन होगा हमारा। ठीक है, और अगर वो कंडीशन नहीं है तो क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो हम इसको बताएंगे यहाँ पे। इसको चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने BSE सेंसेक्स का चार्ट है। ठीक है, लेटेस्ट चार्ट है अपना, ये पाइनेटर पे जाएंगे हम, जहाँ पे हम अपनी कोडिंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने कंडीशन देनी है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर को समझने के लिए हमने सबसे पहले कोई भी कंडीशन देनी है, उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर का साइन लगाना है, उसके बाद उसका जो भी एक्सप्रेशन है वो देना है हमने, और उसके बाद जो अगर वो कंडीशन सही नहीं होती, वो ट्रू नहीं होती, फिर उसका एक अलग से एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, तो कैसे के समझेंगे इसको, हम एग्जांपल लेते हैं इसका। हम सपोज करते हैं बाय कंडीशन इज इक्वल टू क्लोज ग्रेटर देन ओपन। ओके, ये हमारा हो गया कंडीशन, जो यहाँ पे आप देख रहे हो कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, क्लोज हमारा अगर ग्रेटर देन है ओपन से। हम लगाएंगे फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर का साइन है वो ये साइन है, ये टर्नरी ऑपरेटर का साइन है। उसके बाद अगर क्लोज वाकई में ओपन से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये जो एक्सप्रेशन है क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी कि हमारा अगर क्लोज हमारा ग्रेटर देन से ओपन है तो क्या होना चाहिए। हम सपोज करते हैं वो चार्ट पे प्लॉट करे 100, अदरवाइज यानी कि ये कॉलन का साइन, अदरवाइज वो कर दे 0। ठीक है, तो अब देखो आप, हम इसको करेंगे प्लॉट बाय कंडीशन। अगर मैं प्लॉट बाय कंडीशन करूंगा तो आप देखो, ऐड टू चार्ट करता हूं मैं यहाँ पे, ये आप देखो, जब जब जो क्लोज है ओपन से ज़्यादा है वो 100 प्लॉट हुआ है। ठीक है, जब नहीं है तो वो 0 प्लॉट हुआ है। नीचे आप 0 देख रहे हो, तो कभी ये 100 है कभी 0 है। तो जब जब ये 100 है, मतलब ये जो क्लोज है वो हमारा ओपन से ज़्यादा है, उस टाइम पे ये 100 इसने यहाँ पे प्लॉट किया है, और जब जब नहीं है 0 कर रहा है। ठीक है, बेसिकली आपको समझाने के लिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया मैंने। सब हमारी कंडीशन क्या थी, क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन। अगर ये हमारी कंडीशन मेट होगी तो यानी कि हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क साइन लगाएंगे, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर का साइन है ये, तो हमारा 100 प्लॉट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो हमारा 0 प्लॉट होगा। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल, और भी एग्जांपल देता हूँ आपको जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आए इसकी। हम एक RSI का एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम एज अ कमेंट कर देता हूँ, जिससे मेरी स्क्रिप्ट पे, हमारी स्क्रिप्ट पे कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, RSI का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो भी सिंपल एग्जाम्पल लेंगे हम। मैं क्या करता हूँ, पहले RSI को कोड कर लेते हैं। सिंपल RSI का हम फंक्शन लगा के, RSI इक्वल टू TA
डॉट आर एस आई, सोर्स हमारा क्लोज और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 14, ठीक है। ये टी ओ डॉट से इसका फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन वो ला के हमने कर दिया। इससे नेक्स्ट सेशन में हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ जो अभी आपको थोड़ी सी टेक्निकल लग रही होंगी वो बड़े आसानी से मैं समझाऊंगा वहाँ पे। आर से बेसिकली हमने कोड कर दिया यहाँ पे। अब देखो आप यहाँ पे अपना टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो कंडीशंस लेते हैं। आर एस आई के साथ दो कंडीशन होती है मेजरली, आपकी ओवरबॉट कंडीशन और ओवरसोल्ड कंडीशन, ठीक है। तो ओवरबॉट कब होता है आर एस आई? ओवरबॉट होगा आपका जब वो हमारा 70 से ज़्यादा हो जाएगा। जनरली ऐसा मानते हैं, कोई 80 से ज़्यादा मानते हैं, बट हम इसको जनरली लेके चलते हैं 70 से ऊपर हमारा ओवरबॉट जोन में आ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे खरीदारी हो गई है। तो यानी कि 70 ओवरबॉट हमारा 70, ओवरसोल्ड जनरली 30 के को मानते हैं हम। तो ये 30 इसका हमने फिगर ले लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर हमारा जो आर एस आई है वो हमारा ओवरबॉट जोन में जाएगा तो हम उसको रेड कर देंगे, भाई रेड साइन हो गया है कि यहाँ पे ये ओवरबॉट में आ गया है, या अब यहाँ से कभी भी वापस आ सकता है, ठीक है। ऐसी जब ओवरसोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा बिकवाली हो जाएगी, जब नीचे आ जाएगा काफ़ी है 30 से नीचे आएगा, तो उसको हम कर देंगे ग्रीन साइन में कि यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है कि आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर की मदद से हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कलर करना है हमने। कलर इज इक्वल टू आर एस आई ग्रेटर देन आर एस आई ग्रेटर देन 70। ये हमारी कंडीशन, देखो यहाँ पे जो कंडीशन है, जो कंडीशन इसमें है, कंडीशन हमारी ये हो गई है यहाँ पे। अब हम लगाएंगे अपना टर्नरी ऑपरेटर, ओके। ये कंडीशन हो गई तो क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, कलर डॉट रेड, ओके। नहीं तो यानी कि ये कॉलन वाला लगाया हमने। अब हमने क्या करना है, इसका नीचे वाला भी कलर करना है हमने। जो नीचे वाला अगर 30 से नीचे आता है तो वो हमने क्या करना है, ग्रीन करना है, ठीक है। तो एक और कंडीशन लगा देंगे हम यहाँ पे, आर एस आई लेस देन 30, ठीक है। ये एक और कंडीशन ला देंगे, फिर हम टर्नरी ऑपरेटर लगा देंगे यहाँ पे। तो ये कंडीशन हो गई। अब क्या होना चाहिए, अगर ये 30 से नीचे होता है, कलर डॉट ग्रीन, ठीक है। नहीं तो जो इसका डिफॉल्ट कलर जहां पे ब्लू कलर होता है, कलर डॉट ब्लू रहे, ओके। सिंपल है फ्रेंड्स। हम इसको प्लॉट कर देंगे, प्लॉट आर एस आई कलर इज इक्वल टू, जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर के सामने सारा हमने कोडिंग किया है टर्नरी ऑपरेटर यूज करके, कलर ही, ओके। सिंपल हमने कोड कर दिया है। अब आप देखो यहाँ पे पुराना मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। मैं इसको सेव करता हूँ, 1 सेकेंड फ्रेंड्स। कुछ एरर दे रहा है फ्रेंड्स, 1 सेकंड। ये 16th लाइन में 54 उसमें एक एरर है। यहाँ पे होना था कलर डॉट ब्लू, वो दोबारा लिख दिया। आई थिंक अब ठीक होगा ये, यस अब ये ठीक है। मैं इसको ऐड टू चार्ट करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे, हम इसको देख लेते हैं इसने कैसे काम किया है। जब ये 70 से ऊपर है थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। हाँ यहाँ देखते हैं हमारा आर एस आई जैसे 70 से ऊपर गया, यहाँ देखो आप 70 से ऊपर गया, ये रेड में आ गया, ठीक है। फिर नीचे आया तो नॉर्मल ग्रीन में आ गया, 70 से ऊपर जाती है रेड में आ गया है, ठीक है। ऐसे ही नीचे का देख लेते हैं हम, 30 से नीचे आया होगा तो एकदम ही ग्रीन आ गया होगा। देख लेते हैं हम, आ जाएगा अभी, ये रहा। यहाँ पे आप देखो जैसे ये 30 से नीचे गया, ये आपका जो कलर देख रहे हो ये ग्रीन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये 30 से जैसे ही नीचे गया है, ये यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया है, ओके। तो मतलब हमने केवल बेसिकली कलर चेंज किया है, जिससे हमें पता लग जाए कि एकदम से भी ये जो है हमारा आर एस आई एस ओवरबॉट कंडीशन में जा रहा है, ओवरसोल्ड कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो ग्रीन और ये रेड 70 से ऊपर, ठीक है। सिंपल तरीके से आपको मैंने ये समझाया है टर्नरी ऑपरेटर। और भी इसमें एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। एक हम चलो मूविंग एवरेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मूविंग एवरेज का भी एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा आर एस आई का एग्जाम्पल हो गया, इसको हम
कमेंट उसमें कर देंगे जिससे हमारे स्क्रिप्ट पे वो नहीं करेंगे। एक मूविंग एवरेज का भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हम एक मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट करते हैं, एम ए इज इक्वल टू टी ए वही फंक्शन हमारा टी ए डॉट एस एम ए सिंपल मूविंग एवरेज, क्लोज हमारा ये सोर्स हो गया, इसका लेंथ सपोज करो हम ले लेते हैं इसकी 20, ये 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम ये देखेंगे कि जब जब हमारा जो मूविंग एवरेज है वो जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है, अगर हमारा मूविंग एवरेज उसके ऊपर है तो यानी कि वो ग्रीन है, यानी कि तेजी है, ठीक है। और जब जब हमारा मूविंग एवरेज क्लोजिंग प्राइस के नीचे है तो वो हम उसको रेड कर देंगे, ठीक है। उससे पता लगेगा कि यहाँ पे मंदी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कलर में जाएंगे, कलर इज इक्वल टू, ठीक है। हमने इसमें यहाँ पे भी टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना हमने, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कंडीशन बनानी है। कंडीशन ये हमारी एम ए इज ग्रेटर देन क्लोज, ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई टर्नरी ऑपरेटर। तो कलर डॉट ग्रीन, ओके। एट द सेम टाइम अदरवाइज एम ए इज लेस देन क्लोज, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। फिर टर्नरी ऑपरेटर, ये हमारा एक्सप्रेशन फर्स्ट वाला जो होना चाहिए, कलर डॉट रेड, ठीक है, अदरवाइज एन कर देंगे हम, ओके। तो अब इसको हम प्लॉट करेंगे, देखते हैं कैसे काम करेगा ये। प्लॉट एम में और कलर इज इक्वल टू कलर हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे, पुराने वाले को हम हटा लेते हैं यहाँ पे, हाँ ये लग गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आपका यहाँ पे ये ऊपर नीचे आया, आपका जो एम में नीचे आया। एम में हमारे हमेशा मूविंग एवरेज जो हमारे हैं वो चार्ट पे होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था हमने क्या करना है, हमने ओवरले ट्रू करना है। यहाँ पे जाएंगे हम, इंडिकेटर में हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको सारे आर्ग्यूमेंट देंगे, टाइटल शॉर्ट टाइटल, यहाँ पे ओवरले होता है एक, ठीक है। मैं इसको ओवरले ट्रू कर दूंगा, तो जो भी मेरी वैल्यूज़ हैं वो सारी, अब जो भी यहाँ पे हमने इनपुट किया है वो सारा हमें चार्ट के ऊपर ही दिखेगा। मैं सेव करूँगा इसको और मैं करूँगा इसको ऐड टू चार्ट। आप देखो, ठीक है, क्लोज से नीचे है रेड है, क्लोज से ऊपर है ग्रीन है, आप देख रहे हो, मैंने इस तरह से चेंज कर दिया है। क्लोज से नीचे जैसे आएगा एम में वो हमारा रेड हो रहा है, ठीक है, क्लोज से ऊपर है तो वो ग्रीन है। आप देख रहे हो यहाँ पे कलर हमारे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप, केवल समझाने के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें एग्जांपल दी हैं, मतलब जो भी एग्जांपल है केवल समझाने के लिए कि हमारे जो भी यहाँ पे देखो कंडीशन हम लिखेंगे पहले, कोई भी कंडीशन हो, क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, कोई भी कंडीशन आपकी हो सकती है। तो फिर ये आप टर्नरी ऑपरेटर का साइन लगाएंगे, उसके बाद जो भी आपको एक्सप्रेशन चाहिए वो आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। और वो और जो नहीं चाहिए आपको फिर वो यहाँ पे लिखना होगा, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें सेंस कर रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, ओके फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद हमारा आता है हिस्ट्री रेफरेंसिंग ऑपरेटर। हिस्ट्री रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम पीपीटी पे। हिस्ट्री रेफरेंसिंग ऑपरेटर का साइन ये होता है, ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हैं आप इनको। हिस्ट्री रेफरेंसिंग ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस वैल्यूज फ्रॉम द हिस्टोरिकल डाटा ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यानी कि जो हिस्टोरिकल डाटा होता है कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, उसको आप उसको एक्सेस करने के लिए आप ये यूज़ करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू रेफरेंस द क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ स्टॉक 5 बार्स ago, यू कैन यूज द हिस्ट्री रेफरेंसिंग ऑपरेटर लाइक दिस, क्लोज 5, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं चार्ट भी आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे क्लोज को प्लॉट करता हूँ, तो हम समझने के लिए क्या करेंगे, हम क्लोज को प्लॉट करेंगे। मैंने क्लोज को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं क्लोज को प्लॉट करूँगा तो इस तरह से आपके सामने ये
मैं सेव करके उसको ऐड टू चार्ट करूँगा। ओके, ये क्लोज हमारा प्लॉट हो गया। आज का क्लोज 61,354 जो हमारा लेटेस्ट बार है। नीचे भी आप देखो 61,364 सेम है, क्योंकि ये लेटेस्ट है। जो लेटेस्ट बार है वही नीचे यहाँ पे क्लोज को हमारे को दिखा रहा है। अब मुझे अगर अपनी एनालिसिस करनी है कि मुझे ये 1 2 3 बार छोड़ के, ठीक है, मुझे 3 बार छोड़ के अपनी एनालिसिस स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो 3 बार अगर मैं छोड़ दूँ, ये 1 2 3 आज का मिला 1 2 3 बार मैं छोड़ दूँ, इससे मुझे अपनी एनालिसिस स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो इसका क्लोजिंग प्राइस क्या था आप देखो यहाँ पे रिप्ले के नीचे, ये रिप्ले इसके नीचे क्लोजिंग प्राइस है। तो ये आप इस फिगर पे ध्यान देना। तो 1 2 3 करके मैं यहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे आपको देखो रिप्ले के नीचे जो सी आ रहा है यानी क्लोजिंग प्राइस है 60,300 है। ठीक है, ये 3 दिन पहले का हमारा क्लोजिंग प्राइस है, 3 बार यानी कि चौथे बार का हमारा क्लोजिंग प्राइस है ये। ठीक है, अगर मुझे अपनी एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट करनी है तो मैं कैसे करूँगा, यानी कि मुझे बैक जो बार से मुझे पीछे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, जो हिस्ट्री रेफरेंसिंग ऑपरेटर है उसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारे ब्रैकेट्स हैं इनको मैं यूज़ करूँगा। मुझे कब 3 बार पीछे जाना है, 3 सेव कर दूंगा। अब आप देखना ये क्लोजिंग प्राइस हमारा चेंज हो जाएगा। क्लोजिंग प्राइस हमारा क्या है यहाँ पे 6300। 3 दिन पहले क्या था हमारा क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे जो मैंने दिखाया था आपको 6300। आप देख रहे हो जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे 1 2 3 के बाद ये वाला, हाँ यहाँ पे आप देखो क्लोजिंग प्राइस क्या है 60,300 और हमारा क्या नीचे क्लोजिंग प्राइस है 60,300। यानी कि अब क्या है ये 1 2 3 बार को उसने छोड़ दिया है और उसने यहाँ से अपनी एनालिसिस स्टार्ट किया है और वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। बेसिकली पीछे जाना, अगर हमने पीछे जाना है चाहे वो हम डेली फ्रेम पे जाएं, 1 दिन पहले जाएं, मतलब 1 घंटे पहले जाएं, बेसिकली बार्स का अपने ध्यान रखना है। यहाँ पे जितने बार से अपने पीछे जाना है वो आपको हिस्ट्री रेफरेंसिंग ऑपरेटर से आप जा सकते हो। मैंने 3 किया तो 3 बार हम पीछे गए। सिंपल है फ्रेंड्स, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, और इसके बाद हमारा बचता है जो ऑपरेटर, इसके बाद बचता है वो हमारा एक सेकंड, हिस्ट्री रेफरेंसिंग हो गया हमारा रीअसाइन ऑपरेटर। रीअसाइन ऑपरेटर हमने पहले भी डिस्कस किया है, यानी कि आपने कोई भी आइडेंटिफायर है उसके सामने आपने कोई वेरिएबल असाइन किया है, उस वेरिएबल को आपने चेंज करना है। ठीक है, तो उसको रीअसाइनमेंट बोलेंगे। ठीक है, कॉलन और इज इक्वल टू का ये जो साइन है ये रीअसाइनमेंट होता है। द रीअसाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन विच इज डिनोटेड बाय दिस साइन इज यूज्ड टू असाइन अ न्यू वैल्यू टू अ वेरिएबल। एग्जांपल दिया था यहाँ पे a1 मान लो अगर 0 है, a2 a1 प्लस 1 है और a3 a1 प्लस 1 है। इफ ओपन, अगर ये कंडीशन होती है इफ ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज देन a3 विल बी रीअसाइन टू 0। बहुत सिंपल एग्जांपल, यानी कि A3 है, जो A3 आइडेंटिफायर है, अब ये जो है ये अगर ओपन अगर इससे ज़्यादा है क्लोज से, ठीक है, अगर नहीं है तो वो इतना ही रहेगा a1 प्लस 1 रहेगा, और अगर ओपन से ज़्यादा है, ओपन क्लोज से ज़्यादा है तो A3 रीअसाइन हो जाएगा 0। ठीक है, A3 यहाँ पे a1 प्लस 1 था, ठीक है, तो वो अब क्या हो जाएगा A3 हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। बेसिकली मतलब रीअसाइन हो गया, यानी कि उसकी वैल्यू, क्योंकि हम जो एक आइडेंटिफायर है, ठीक है, उसको एक बार ही हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके सामने जो वेरिएबल हम एक बार ही कर सकते हैं। बट अगर हमने उसके वेरिएबल को चेंज करना है तो हमें रीअसाइनमेंट ऑपरेटर की मदद यहाँ पे लेनी पड़ेगी। आई होप ये जो तीनों आज ऑपरेटर समझाया मैंने आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।